तो भाई अब हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, तो चैप्टर हमारा ये है वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो चैप्टर हमारा 19 है, तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक हमारा ही रहेगा। तो टॉपिक के अंदर दिया गया है इसमें ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ केयर वेस्ट। तो भी जो हमारा स्वास्थ्य संबंधी या स्वास्थ्य जो सेवाएं दी जाती हैं उनसे संबंधित जो भी हमारा कचरा जो निकलता है, तो उनका जो इलाज या डिस्पोजल जो निकलता है और टेक्नोलॉजी जो होती है वो इस्तेमाल होती है, उसके बारे में बात करेंगे हम इसमें। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा इंसरेशन यूज टू बी द मेथड ऑफ चॉइस ऑफ मोस्ट हैजर्ड हेल्थ केयर वेस्ट एंड द स्टिल वाइडली यूज। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी जो सबसे मोस्ट जो हमारी चीजें जो मेथड जो यूज किया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हमारे जो खतरनाक होते हैं ना, जो हैजर्ड यानी कि सबसे ज्यादा जो हमारे खतरनाक होते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी हमारे खतरनाक जो होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो कचरा जो होता है उसको निपटाने के लिए सबसे पसंदीदा विधि माना जाता है। किसको माना जाता है? इंसरेशन को। इंसरेशन कौन सी विधि है भाई? किसी भी चीज को जलाना। ठीक है, तो सबसे सुरक्षित इसको माना जाता है। इंसरेशन होता है कि भी उसको जला करके बिल्कुल ही राख कर देना, उस चीज को जला देना, उसके इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, उसके असर को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो है पसंद किया जाता है और इसी को अपनाया जाता है। Whoever recently developed of the alternative treatment method and the becoming of the increasingly पॉपुलर। तो वही अब वैसे रिसेंटली यानी कि अब जैसे देखें भाई बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग की जाने वाली जो हमारी अब जो नई नई टेक्निक आ गई है ना, बहुत सारी टेक्निक ऐसी विकसित हो गई है जो कि भाई हमारी नई नई जो विधियां हैं वो तेजी से अपनाई जा रही है। क्योंकि पहले के टाइम में जो केमिकली कुछ ऐसी चीजें नहीं थी, तो सिर्फ एक ही था कि भी चीजों का निपटान जो करते थे वो जला देते थे। लेकिन अब जो समय आ गया ना, इसमें जो ट्रीटमेंट मेथड है तो उसके जो अल्टरनेट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो इसमें जो final choice of treatment should be the made on the basis of factor may of which depend on local condition। तो अभी हमारा जो भी ट्रीटमेंट वगैरह किए जाते हैं, तो भी जो भी ट्रीटमेंट की जितनी भी हमारी जो फैक्टर्स होते हैं या जितनी भी हमारी चॉइसेस होती हैं ट्रीटमेंट को लेकर के भी, इलाज किस तरीके से करना है, तो उसका जो आखिरी जो हम चीजें चूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर के आधार पर उसको चूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही चूज कर लिया गया, तो बहुत से फैक्टर के आधार पर हम चूज किया जाना चाहिए। तो फैक्टर कौन कौन से देखने चाहिए? मैनी ऑफ द विच, यानी कि जिसमें से बहुत सारे जो हमारी जो वहां पर जो कंडीशन होती है ना, जो लोकल कंडीशन होती है, तो बहुत सारी चीजें उसकी उस पर डिपेंड करती है कि कंडीशन कैसी है, तो उसके बेस पर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो हम अपनाएं ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये जो चॉइसेस होती है वहां की कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी है और वहां पर आप कुछ भी करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें ऐसा नहीं होता। फैक्टर देखे जाते हैं, डिपेंड करता है लोकल कंडीशन पर। ठीक है, तो वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो कैसा, उसके हिसाब से ये सारी की सारी चीजें की जाती है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है जो इंसुलेशन के अंदर आने वाली जो हमारी चीजें होती हैं। तो इंसुलेशन के अंदर जो हमारी चीजें आती है, उन्होंने बताया कि इंसुलेशन इज ए हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट रिड्यूस ऑर्गेनिक एंड combustibles waste of the inorganic of the combustibles matter and result in a very significant reductions of waste volume and weight। तो इन्होंने बताया है इंसरेशन यानी कि जो भी अपशिष्ट होता है, जो उसको जलाया जाने का जो हमारा प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान पर, जो कि हमारी बहुत ही ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस रहता है, बहुत ही जो हमारा ड्राई जो हमारा ऑक्सीकरण प्रोसेस हम बोलते हैं वो हमारा इसमें रहता है। और इसमें जो है हमारी जितने भी हमारे ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक जितने भी हमारे जो हमारे कॉम्बस्टेबल्स होते हैं, यानी कि जो कार्बनिक हम इनको बोल देते हैं ना, जैसे कि ऑर्गेनिक है और अनऑर्गेनिक जो हमारे रहते हैं, जो कि हमारे ऐसा कचरा जो होता है वो सारा का सारा, यानी कि इसमें जो होता है ना जैसे कि इन कॉम्बस्टेबल्स होता है, कॉम्बस्टेबल ज्वलनशील इसको बोलते हैं भाई, कॉम्बस्टेशन ज्वलनशील होता है। इन कॉम्बस्टेबल जो होता है वो हमारा अज्वलनशील होता है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक, ज्वलनशील और अज्वलनशील जो हमारे पदार्थ होते हैं उसमें परिवर्तित इसको कर देती है। यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब होता है तो ये हमारा जो चीजों का जो चेंज होना होता है वो हमारा हो जाता है। रिजल्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट रेडुकेशन से, और जो हमारा इसके अंदर जो भी कचरे की यानी कि भी जो भी हमारा कचरा है उसकी जो मात्रा और उसका वजन में जो है काफी कमी आ जाती है। यानी कि कोई भी चीज है जब आप उसको जलाते हैं तो जो उसका राख जो होती है नीचे वो थोड़ी सी बच जाती है। तो रिजल्ट क्या होता है? वेरी सिग्निफिकेंट रेडुकेशन वेस्ट वॉल्यूम एंड वेट। तो वेस्ट वॉल्यूम भी कम हो जाती है, कोई भी चीज जब जलाते हैं तो उसका वजन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज आप जलाओगे कितनी ही भारी चीज हो तो वो जल के थोड़ी सी राख में ही चेंज हो जाती है। तो ये हमारा इसमें रहता है। द प्रोसेस इज द यूजुअली सिलेक्टेड टू treat waste that cannot be recycled, reduced or disposed of in landfill site।
तो इन्होंने बताया कि ये जो हमारा प्रोसेस रहता है ना, इस प्रोसेस का जो यूज किया जाता है, तो आमतौर पर ऐसा जो कचरा होता है, यानी कि ऐसा जो वेस्ट होता है, ऐसे कचरे के उपयोग के लिए किया जाता है जिसमें कि जो रिसाइकल जो हमारी होती है ना चीजें, यानी कि चीज को किसी दोबारा से इस्तेमाल करना या फिर उस चीज का कुछ दोबारा से कोई प्रोसेस में लाना, तो उनका उपयोग और लैंडफिल में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, लैंडफिल में या फिर रिसाइकलिंग जो है वो चीज नहीं हो सकती, क्योंकि वो जलकर राख हो चुकी है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये हमारा वो ऐसी चीजें हैं कि भी उनको ना तो रिसाइकिल किया जाता है या फिर ना ही लैंडफिल के लिए काम में लाया जाता है। तो ये इस तरीके से किसी भी जगह पर ये नहीं डाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ऐसा वेस्ट होता है जिसको जला दिया जाता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा बोला जाता है इंसिनेरेशन। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है केमिकल डिसइंफेक्शन। तो वे केमिकल डिसइंफेक्शन जो हमारा रहता है, इसमें आ जाता है कि भी केमिकल का तो पता ही है, भी रासायनिक जो चीजें होती है, डिसइंफेक्शन होता है भी कीटाणुओं को खत्म करना। तो हमारा केमिकल डिसइंफेक्शन के अंदर आ जाता है केमिकल आर एडेड टू वेस्ट टू किल और inactivate the pathogenesis it contain this the treatment usually result in disinfection rather than sterilization। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो कचरा होता है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे रहते हैं, उनमें जो भी चीजें पाई जाती है हमारी, जैसे कि पैथोजेनेसिस है, तो उनको मारने या फिर उनको इनएक्टिव इनएक्टिव करने के लिए उनमें जो है क्या किया जाता है, उनके अंदर जो है केमिकल ऐड किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे किसी भी प्रकार का हमारा जो कचरा होता है, तो उसके अंदर अगर हमारे पैथोजेनेसिस है, तो उनको मारने के लिए या फिर उनको इनएक्टिव करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए उनके अंदर केमिकल जो है वो ऐड किया जाता है। और दिस ट्रीटमेंट यूजुअली रिजल्ट एंड डिसइंफेक्ट रेदर देन स्टरलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये आमतौर पर जो हमारी क्या रहता है, ये हमारा आमतौर पर जो डिसइंफेक्शन जो है, यानी कि रोगाणुओं से जो मुक्त होना होता है ना, यानी कि जो हमारा स्टरलाइजेशन है, तो ये आमतौर पर रोगाणु मुक्ति होती है, कीटाणु शोधन हम इसको नहीं बोल सकते, यानी कि इसको हम डिसइंफेक्शन नहीं बोल सकते, ये क्या है, स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है इसमें, यानी कि इसको हम डिसइंफेक्शन नहीं बोल सकते, यानी कि ये हमारा डिसइंफेक्शन नहीं है, ये क्या है, इसको बोलेंगे स्टरलाइजेशन। ठीक है, केमिकल डिसइंफेक्शन इसमें देख सकते हैं कि इसमें डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होता है। तो डिसइंफेक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें कीटाणुओं का शोधन किया जाता है, और वही स्टरलाइजेशन हम उसको बोलते हैं जिसमें रोगाणुओं से छुटकारा पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना आपने, ये डिसइंफेक्शन नहीं होता है, ये हमारा स्टरलाइजेशन होता है जिसमें केमिकल्स डाल करके उनको नष्ट किया जाता है। और केमिकल डिसइंफेक्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रीटिंग लिक्विड वेस्ट सच एज ब्लड, जैसे कि यूरिन है, स्टूल है, हॉस्पिटल सीवेज है। तो इसमें जो केमिकल डिसइंफेक्शन हमारा जो रहता है ना, यानी कि केमिकल डिसइंफेक्शन है वो हमारा ब्लड है, मूत्र है, मल है, या फिर अस्पताल के जितने भी हमारा अपशिष्ट है, या फिर कोई भी लिक्विड जो हमारा कचरा है, तो उसका जो उपचार के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है। तो उन चीजों का जो है, उन चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो केमिकल डिसइंफेक्शन जो होता है वो इन चीजों को कंट्रोल में करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। Whoever soiled waste include microbiological culture, sharp, etc. may also be disinfected chemically with certain limitation। तो भाई इनका कहने का मतलब ये है, हालांकि जो हमारे जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो हमारा कल्चर होता है ना, ठीक है, तो उसमें सारी की सारी जो हमारे सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, या फिर हमारी जो क्या रहती है इसके अंदर जो शार्प चीजें, यानी कि जो नुकीली जो हमारी चीज होती है, ठीक है, और जितने भी हमारी जो सॉलिड जो हमारी चीजें होती है, सॉलिड वेस्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है। तो सॉलिड वेस्ट आ गया हमारा इसके अंदर, नुकीली चीजें हमारी सारी की सारी इसके अंदर आ गई। तो इनको कोई भी कुछ टाइम तक या वही कुछ मतलब कि हमारी कंडीशन के साथ जो हमारे जितने भी हमारे केमिकल होते हैं ना, तो उसके रूप में इसको क्या किया जाता है, इनको कीटाणु रहित किया जाता है, डिसइंफेक्टेड किया जाता है, ये हमारा कीटाणु रहित होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया इसका, इसमें ये हो गया कि भाई हालांकि जितने भी हमारे जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो हमारा है ना, माइक्रोबायोलॉजिकल किसको बोलते हैं, जो हमारे बिल्कुल छोटे से छोटे जो जीव होते हैं ना, उनका जो प्रोसेस होता है। तो माइक्रोबायोलॉजिकल जो हमारा कल्चर होता है ना, उसमें हमारी जितनी भी नुकीली चीजें हैं, जितनी भी सॉलिड ठोस जो कचरा जो होता है ना, तो उनको भी कुछ मतलब कि कुछ कंडीशन तक, यानी कि कुछ सीमाएं जो होती हैं उसके साथ जो है बिल्कुल जो केमिकली रूप से उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है, यानी कि कीटाणु रहित किया जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर के द्वारा ऐसा किया जाता है। और ये हमारा केमिकल डिसइंफेक्शन था कि इसमें रासायनिक जो हमारे पदार्थ होते हैं वो वेस्ट के अंदर ऐड किए जाते हैं और उनकी एक्टिविटी को भी खत्म किया जाता है और उनको फिल कर दिया जाता है। और ये डिसइंफेक्शन नहीं, स्टरलाइजेशन मेथड हमारा हो जाता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हो जाता है वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट। तो गीला और सूखा जो हमारा जो थर्मल ट्रीटमेंट है, यानी कि टेम्परेचर वाला जो हमारा इलाज है, तो वेट थर्मल ट्रीटमेंट हम सबसे पहले देखेंगे इसमें, यानी कि गीला जो हमारा जो गीले तापमान वाला जो इलाज है वो देखेंगे आगे, वेट। तो इसमें बताया है कि भाई इसमें थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ स्टीम डिसइंफेक्शन
Steam disinfection is the waste of the exposure of the shared infection waste to high temperature, high pressure steam and the similar to the autoclave sterilization process। तो भी आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं उनको पता भी होगा कि ऑटोक्लेविंग एक मशीन होती है जिसमें बहुत ज्यादा जो है प्रेशर रखा जाता है, स्टीम प्रेशर दिया जाता है और उससे डिसइंफेक्ट की जाती हैं चीजें। तो भाई इसमें जो तापमान होता है उसका उपचार करने के लिए जो हमारा स्टीम डिसइंफेक्शन जो किया जाता है, भाप के द्वारा जो हमारा डिसइंफेक्शन किया जाता है चीजों को, तो उसमें जितना भी हमारा अपशिष्ट या कूड़ा कचरा होता है उसके टुकड़ों को हम बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रखते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रेशर पर भाप के संपर्क में उनको लाया जाता है। और ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो इसको उसके समान ही हमारा रहता है। तो ये जो हमारा बोला जाता है ना, ये जो मेथड होता है, ये ऑटोक्लेविंग जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है उसके जैसा ये होता है, उसके जैसा सिमिलर ही हमारा रहता है। क्योंकि उसमें भी क्या होता है, उसमें भी भाप के द्वारा भी संक्रमित की जाती है चीजें और इसमें भी टेम्परेचर के प्रेशर में जो है चीजों को लाया जाता है और तब उनको जो है शुद्ध किया जाता है। द प्रोसेस इज इन apart from the treatment of the anatomical waste and the animal of carcasses and the will not of the efficiently treat chemical and the pharmaceuticals waste। तो इन्होंने बताया जो प्रोसेस होता है ना हमारा, तो प्रोसेस में क्या हो जाता है, एनाटॉमिकल वेस्ट जो हमारा रहता है यानी कि शरीर से संबंधित जो भी हमारा कचरा रहता है या पशु वगैरह है, एनिमल जो हमारे कार्सेस होते हैं यानी कि उनके शव होते हैं, यानी कि डेड बॉडीज जो हमारी रहती है पशुओं की, ठीक है, तो उनके उपचार से संबंधित ये हमारी उसके उपचार से संबंधित ये हमारा जो प्रोसेस है ये हमारा जो है मतलब सही नहीं रहता है और विल नॉट एफिशिएंटली ट्रीट केमिकल। तो भाई ये जो होता है ये हमारे जितने भी केमिकल होते हैं, जितनी भी हमारी फार्माकोलॉजी यानी कि दवाइयों से संबंधित जो भी हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका बहुत ही जो बहुत अच्छे तरीके से इस वेस्ट को जो है वेस्ट का जो है वो निस्तारण करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो शरीर से निकलने वाला जितना भी कूड़ा कचरा या फिर पशुओं की जो डेड बॉडीज वगैरह होती है ना उनके लिए सही नहीं रहता और मतलब कि उनके लिए तो ये मतलब उपयुक्त तो होता नहीं है, बट क्या होता है और जो मतलब जो केमिकल और जो दवाइयां से निकलने वाला जो कचरा होता है ना उनके लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से जो है यूज किया जाता है, उनके लिए सही रहता है। यानी कि ये तो बहुत हैवी वेस्ट हो गया ना, एनाटॉमिकल यानी कि शरीर से संबंधित चीजें या फिर केमिकल जो हमारे पशु हैं उनकी डेड बॉडी बहुत बड़ी होती है तो उनसे संबंधित ये चीजें हमारी रहती हैं। तो ये हमारे क्या होता है, हमारी छोटी मोटी जो रासायनिक चीजें होती हैं जो दवाइयां वगैरह होती है उनके लिए ये प्रभावी होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है कि किस लेवल के अब वेस्ट प्रोडक्ट को हमने डिस्पोज करना है, तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट उन्हें बताया है, इसमें दिया गया है स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी। तो इसमें देखेंगे स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी हमारी कौन सी होती है। स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी इज द बेसिस ऑफ नॉन बर्न ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन प्रोसेस इज विद द वेस्ट ऑफ शेडेड ऑफ द हीटेड इन द रोटेटिंग एल्गर। तो इन्होंने क्या बताया है कि ये जो हमारी फीड टेक्निक जो हमारी होती है स्क्रू फीड जो टेक्नोलॉजी होती है ये एक कैसी होती है, नॉन बर्न यानी कि इसमें जलाया नहीं जाता है। इसमें जो ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन जो होता है हमारा यानी कि जो टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर जो सूखा जो हमारा जो टेम्परेचर होता है उसमें उसके आधार पर यानी कि उस प्रोसेस के आधार पर चीजों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। वेस्ट ऑफ शेयर्ड ऑफ द हीटेड ऑफ रोटेट, तो इसमें जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और उस घुमाने वाले जो आगर्स होता है ना, घुमाने वाला जो आगर्स होता है यानी कि रोटेटेड जो हमारा आगर्स होता है उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में उसको गर्म किया जाता है और द वेस्ट ऑफ द रिड्यूस बाय 80% इन वॉल्यूम एंड बाय 20 से 35% इन वेट। तो भी इसमें क्या रहता है, इसमें जो वेस्ट होता है ना जो अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे रहते हैं वो कितने रह जाते हैं 80% और वजन जो है वो 20 से 35% तक इसमें कम हो जाता है। ठीक है, तो थर्मल यानी कि जो थर्मल है यानी कि बहुत ही ज्यादा उच्च तापमान पर सूखे तापमान पर जो प्रोसेस हमारा किया जाता है, जलाया भी नहीं जाता है लेकिन इसमें डिसइंफेक्शन करने के लिए बहुत ही ज्यादा ड्राई टेम्परेचर के ऊपर जो टुकड़े डाल करके उसको रोटेट किया जाता है, उसमें तो उसमें जो उसका वजन होता है वो 80% से 20 से 35% जो है कम हो जाता है। और ये जो प्रोसेस हमारा रहता है this process is suitable of the treating infection waste and sharp but it should not be used to the process of the pathological cytotoxic and the radioactive waste। और ये जो चीज है ना, ये जो प्रोसेस होता है ये सुटेबल किसके लिए रहेगा, ये हमारी जितनी भी नुकीली वस्तुएं होती है ना जैसे कि शार्प चीजें होती है, ठीक है, इन्फेक्टेड वेस्ट होता है जो ट्रीटमेंट के जरिए जो हमारा जितना भी इन्फेक्शन से जो हमारा कचरा निकलता है या फिर नुकीली जो चीजें होती है उनको उनका उपचार करने के लिए तो सही रहता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो किसी भी जैसे कि पैथोलॉजिकल जो चीजें होती है यानी कि हमारे कोई भी बीमारी से संबंधित, रोग से संबंधित या फिर साइटोटॉक्सिक जहरीली चीजों से संबंधित या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट से संबंधित जो है नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ हमारा इन्फेक्शन वेस्ट जो है वो और नुकीली चीजें हैं वो उन पर ही आजमाए, बाकी जो जहरीली चीजें रेडियो एक्टिव है या फिर रोग से संबंधित जो प्रोसेस है उनमें इन चीजों का उपयोग
नहीं किया जाता है, स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोवेव ई रेडिएशन के बारे में। तो ये जो माइक्रोवेव ई रेडिएशन होती है, तो इसमें बताया गया है कि मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोवेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 2450 जो मेगाहर्ट्ज जो हमारी होती है वेव लेंथ इन द 12.24 nm। तो भी इन्होंने बताया कि भाई जब हमारी माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है ना, हीट की जो फ्रीक्वेंसी है, जब इतनी हो जाती है और इतने टाइम तक हम रखते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और वाटर कंटेंट विद द वेस्ट ऑफ रिपीटली हीट बाय द माइक्रोवेव एंड द इन्फेक्शन कंपोस्ट ऑफ द डिस्ट्रॉयड बाय द हीट कंडक्शन। तो भाई अगर जो भी हमारा कूड़ा कचरा जो उसके अंदर होता है, तो उसके अंदर जितना भी हमारा वाटर कंटेंट हमारा रहता है, तो वो मतलब कि तेजी से और बहुत लंबे समय तक जब हीट रहती है, तो माइक्रोवेव्स के अंदर सारा का सारा जो इन्फेक्शन वाले जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट कंडक्शन के कारण। और एफिशिएंसी ऑफ द माइक्रोवेव, तो भी जितने भी माइक्रोवेव की हमारी जितनी भी एफिशिएंसी होती है, वो डिसइंफेक्शन शुड बी द चेक्ड रूटीनली थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल एंड द वायरोलॉजिकल टेस्ट। तो जितनी भी एफिशिएंसी हमारी होती है माइक्रोवेव्स की, तो उसके उसमें हमारी जो रूटीनली यानी कि नियमित रूप से जो हमारा जो कि हमारे बैक्टीरिया से संबंधित जो हमारे विषाणु से संबंधित जो हमारा विज्ञान होता है ना, तो उसमें क्या कर लेना चाहिए, उसमें सारे के सारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके माध्यम से जांच कर लेनी चाहिए कि भी सारे के सारे जो है इन्फेक्शन जो खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है लैंड डिस्पोजल। अब लैंड डिस्पोजल के अंदर हमारा आ जाता है कि भी जो जमीन के द्वारा जो हमारा कूड़े कचरे का निपटारण किया जाता है वो, तो भी म्युनिसिपल डिस्पोजल साइट इसको बोला जाता है। तो ये जो होती है जो हमारी म्यूनसिपैलिटी होती है यानी कि नगर पालिका से संबंधित, जो मेडिकल अथॉरिटी वाले यानी कि जो हमारे डॉक्टर वगैरह से संबंधित, जनरली लैक ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रीट वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। तो भाई जो हमारे जो डॉक्टर वगैरह हैं, मेडिकल के जो हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं या फिर नगर पालिका वाले होते हैं, तो उनके पास कमी होती है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी हमारी वेस्ट चीजें होती है उनको ट्रीट करने, उनको डिस्पोज करने के लिए भाई उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होते। कहने का मतलब ये है। तो भाई यूज ऑफ द लैंडफिल हैज बी द रिगार्डिंग ऑफ द एक्सेप्टेबल डिस्पोजल रूट। तो भाई इनको जो है लैंडफिल का उपयोग जो है वो करने के लिए, अब इसमें जो आ जाता है, इसमें लैंडफिल का ये हो जाता है कि भाई इसमें जो लैंडफिल का उपयोग जो है वो निपटाने के लिए एक मतलब मान्य एक तरीका माना गया है कि हाँ इस तरीके से हमारा किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है वो एक्सेप्टेबल मान लिया गया है इस रूट को, डिस्पोजल रूट को, कि भी इस तरीके से किया जाना चाहिए। और टू रूट हमारे डिस्पोजल के होते हैं, एक तो लैंड ओपन डंप भी खुले में डाल दिया, और सैनिटरी लैंडफिल कि भाई उसको एक जो है गड्ढा वगैरह जो है उसके अंदर उसको पहुंचा दिया। और हेल्थ केयर वेस्ट शुड नॉट बी द डिपोजिट और नॉट अराउंड ओपन डंप्स। तो भाई जो ओपन जो खुली जो जगह होती है उसके अंदर जो है वो डिपोजिट नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए कचरा, क्योंकि उसमें क्या रहता है, रिस्क ऑफ द आइदर पीपल एंड एनिमल्स कमिंग इनटू द कांटेक्ट विद इन्फेक्शंस पैथोजेनेसिस से ऑफ अवॉइड। तो भी खुले में अगर कचरा डंप करेंगे, खुले में अगर कचरा डाल के आएंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, वहां पर लोग जो उसके संपर्क में आएंगे, जीव जंतु जानवर पशु जो उसके संपर्क में आएंगे, तो सारे के सारे वो है उनको इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन का खतरा उनको हो सकता है, पैथोजेनेसिस यानी कि रोगाणु या बीमारी उनको हो सकती है। तो ये खतरा जो है ये हमारा बन जाता है, तो खुले में नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो भारत के अंदर जो हमारी जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको मैनेज करने के लिए उसकी मैनेजमेंट हमारी क्या है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आर हैंडलिंग रूल 1998। तो ये तो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं भाई। तो 1998 में जो रूल बनाए गए हैं हमारे वेस्ट को प्रबंध करने के लिए, फिर हैंडल करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट को, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल ऑफ फॉरेस्ट। तो भाई इसमें जो भी हमारे यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट यानी कि जो हमारे वन होते हैं ना, फॉरेस्ट क्या जंगल, ठीक है, तो फॉरेस्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि हमारे जो वन मंत्रालय हैं भारत सरकार के द्वारा, ये जो चीजें हैं ये उनके द्वारा हमारी बनाई गई। आगे देखते हैं वन विभाग वाले जो होते हैं, तो भी इन्होंने बताया कि इंडिया केम इनटू forces on 28 July 1998. This rule applies to those who generate, collect, receive, store, dispose, treat and handle biomedical waste in any manner. टेबल 1 शो द कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड टाइप ऑफ वेस्ट। तो भाई इसमें टेबल में तो चलो हम इसको देखेंगे ही आगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि भी जो भारत में जो नियम बनाया गया ना, जो रूल हमारा बनाया गया, ये हमारा 28 जुलाई 1998 को जो है लागू करा गया था। ठीक है, तो जो रूल जो अप्लाई किया गया था ना सभी पर ये हमारा लागू होता है, ये रूल जो बनाया गया था सब पर लागू होता है, सब पर अप्लाई ये हमारा रहता है। और किसी भी प्रकार की जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है जो उत्पन्न करते हैं या फिर उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि जनरेट करने वाले हों, चाहे वो कलेक्ट करने वाले हों, चाहे वो उसको जो है रिसीव करने वाले हों, ठीक है, और चाहे उसको स्टोर करके रखने वाले हों या फिर उसको डिस्पोज करने वाले हों, ठीक है,
और मतलब कि जो भी इसके संपर्क में आते हैं, कलेक्ट करने वाले, उसको लेने वाले, या फिर इसको स्टोर करने वाले, या फिर इसको डिस्पोज करने वाले, या फिर ट्रीटमेंट करने वाले, हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट इन एनी मैनर, यानी कि किसी भी तरीके से जो है इसका जो प्रबंध करते हैं, यानी कि सारे के सारे वर्कर ही हैं हमारे, जो जनरेट कर रहे हैं वो डॉक्टर, नर्स और उनके द्वारा, पेशेंट के द्वारा जनरेट किया जाता है। फिर जो स्वीपर वगैरह होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर वहां पर पहुंचाते हैं, जो कि उनका पूरा निपटान करते हैं, उठा के लेके जाते हैं, स्टोर उसको करते हैं, फिर उसको डिस्पोज करते हैं, उनको अलग अलग करके कचरे को भी, कौन सा कचरा कहाँ पर करना है, तो ये सारे के सारे जो है हैंडल करने वाले होते हैं हमारे बायोमेडिकल वेस्ट को। एनी मैनर यानी कि हमारी हर प्रकार से संबंध और उपचार, जो प्रबंध और उपचार है वो करते हैं, जो कि हमारा जो टेबल जो 1 है उसमें हमारी सारी की सारी बायोमेडिकल वेस्ट की जो भी हमारे अपशिष्ट की जो भी हमारी कैटेगरीज है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। टेबल 1 के अंदर देख सकते हैं कि भी कौन सी कैटेगरी में कौन सा वेस्ट हमारा आता है, तो उसी के आधार पर वो उसका निपटारण जो है वेस्ट का वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया द बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी segregates of the contain bags and the point of the generation of the waste, the color coding type of the container used and the treatment option for disposal of waste। ये टेबल 2 के अंदर हमारी दिखाई गई है कि भाई जो हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो वेस्ट जहाँ से भी हमारा जनरेट होता है, जो भी हमारे स्थान है जहाँ पर भी ये हमारे रहते हैं, जहाँ से हमारा बायोमेडिकल वेस्ट जो हमारा मिलता है, उस कंटेनर हैं, थैले हैं, वो अलग अलग कर देना चाहिए कि भाई ये कौन सा थैला है, किस रंग का थैला, उसमें किस तरीके का वेस्ट हमारा रहेगा। तो उसमें जो रंग है, कोडिंग है, उसका उपयोग किया जाने वाले जितने भी हमारे कंटेनर है उसके प्रकार से ही हमारा जो कचरा है उसका निपटारण करने के लिए जो है उपचार दिया जाना चाहिए। यानी कि जो हमारे डस्टबिन हम जिसको बोल देते हैं, या फिर उसी कलर के थैले हमारे उपयोग में किए जाते हैं, कंटेनर हमारे कंटेनर यहाँ पर हमारे जिसको हम डस्टबिन बोलते हैं वही कंटेनर है ये। तो अलग अलग कलर के होते हैं, तो अलग अलग कलर में अलग अलग तरीके का कचरा हमारा डाला जाता है। जो सॉलिड एक में होता है, लिक्विड एक में होता है, और बिल्कुल बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो एक में होता है। तो इस तरीके की चीजों का उपयोग किया जाता है ताकि उसको निपटारण करने में आसानी रह सके, और जो वर्कर्स जो हमारे काम करते हैं वो भी सुरक्षित रह सके और उनको भी सुविधा हो सके। ठीक है, तो टेबल में देखते हैं कि भी किस तरीके के हमारे कंटेनर और कलर कोडिंग जो है वो हमारी बताई गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट इसमें बताया गया है कलर कोडिंग टाइप ऑफ द कंटेनर एंड द ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसमें बताया गया कलर कोडिंग हमारी बताई गई है कि भाई इसमें जो कलर कोडिंग है येलो, रेड, ब्लू, व्हाइट और जो ब्लैक है, इस टाइप के हमारे ये रहते हैं। जो येलो जो होता है उसमें प्लास्टिक के बैग डाले जाते हैं। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का जितना भी हमारा कचरा होता है, जो कि हमने टेबल 1 में की थी कैटेगरीज, उन पे आपने ध्यान देना। 10 कैटेगरीज हमने उसमें पढ़ी है, तो उसमें से कैटेगरीज में से देख लेना कि कौन सा कचरा उसके अंदर होता है। यहाँ भी हमारा दे रखा है ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ पर शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 के अनुसार इसमें देख लेना है। तो इंसरेशन से और डीप हमारी जो बर्लर जो चीजें होती हैं, ड्यूरल जो होती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर जाएंगी। और इसमें कैटेगरी 3, कैटेगरी 6, 2 और 1 ये सारा का सारा कचरा येलो जो प्लास्टिक बैग होता है उसके अंदर हमारा डलेगा। जो रेड होता है उसमें हमारे डिसइंफेक्टेड कंटेनर होता है, प्लास्टिक बैग जो होता है उसके अंदर हमारा आता है वो रेड कलर का जो होता है, उसमें कैटेगरी 3, 6 और 7 ये हमारा सारा का सारा उसमें डाला जाता है, जो कि ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, केमिकल ट्रीटमेंट वाली जो सारी की सारी चीजें उसके अंदर डाली जाती हैं। ठीक है, तो इसके सारे के सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन भी दे रखे हैं शेड्यूल के अनुसार कि किस तरीके का कचरा है, किस तरीके से उसका निपटारण जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा ब्लू और व्हाइट जो होता है उसमें प्लास्टिक बैग जो होता है ये हमारा पंक्चर प्रूफ कंटेनर हमारे रहते हैं। ठीक है, पंचर प्रूफ यानी कि किसी भी तरीके का उसके अंदर जो है वो कट नहीं होगा। कैटेगरी 4 और कैटेगरी 7 की चीजें इसमें डाली जाती है, वो ऑटोक्लेविंग किए जा सकते हैं, माइक्रोवेविंग, केमिकल ट्रीटमेंट एंड द डिस्ट्रक्शंस शेडिंग। तो ये हमारे सारे के सारे इसके अंदर रहते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन उसके। ठीक है, ब्लैक जो होता है ये प्लास्टिक बैग हमारा रहता है कैटेगरी 5, कैटेगरी 9 एंड कैटेगरी 10 यानी कि सॉलिड वेस्ट इसके अंदर हमारा होता है। डिस्पोजल ऑफ द सिक्योर ऑफ लैंडफिल, तो भी बहुत ही जो इसका डिस्पोजल होता है वो बहुत ही लैंडफिल किया जाता है, और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इसके अंदर रहती है, सिक्योर होता है ये। अब इसमें नोट दिया गया है, नोट्स का मतलब ये है कि इसमें किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। कलर कोडिंग वेस्ट कैटेगरीज विद द मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ द डिफाइन एंड द शेड्यूल ऑफ शैल बी selected depending on the treatment option of chosen shall the specified of schedule 1। तो इनका यही बताना है कि जो परिभाषित जो हमारी चीजें की गई है इसके अंदर, यानी कि जो भी हमारे जो भी अपशिष्ट पदार्थ जितने भी हैं उनकी जितनी भी श्रेणियां उसमें कलर कोडिंग के हिसाब से आपने चयन करना है और उपचार देखना है, और उसी के आधार पर आपने सारी की सारी चीजों को करना है जिस हिसाब से आपको निर्देश दिए गए हैं। दूसरा जो इसमें वेस्ट कलेक्शन है, हमारा जितना भी कचरा है उसको अगर जलाना आवश्यक है तो हमारे जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको इकट्ठा करेंगे बैग के अंदर, और जो कैलोरी प्लास्टिक से नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहता है कैटेगरी 8 और 10 के जो हमारे रहते हैं रिक्वायर ऑफ द कंटेनर बैग, और जो 8 और 10 के हमारे रहते हैं वो कंटेनर बैग की आवश्यकता उनके लिए नहीं होती है। और कैटेगरी 3 के जो हमारे रहते हैं उसमें जितने भी हमारे स्थानिक स्तर पर जो हमारे कीटाणु रहित इनको किया जाता है, तो ये जो कंटेनर है या बैग है उनको रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वैसे नोट्स दे रखे हैं, इसको छोड़ देना, इसको रिटर्न भी नहीं लाना, आपने लिखनी नहीं है ये चीजें, सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ ये टेबल ही आपने रिटर्न करनी है। ठीक है, ये तो बस वैसे ही जनरली बातें थी।
तो ये जो हमारा जो टॉपिक है और ये जो हमारा जो चैप्टर है 9-10 ये यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।